आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को लेकर, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के अगले दिन अपने खुद के MI-17 हेलीकॉप्टर को स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था। इस चीज को लेकर इंडियन डिफेंस सेगमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा ऑपेड नहीं लिखे गए हैं और ना ही यूट्यूब में इसको लेकर बहुत ज्यादा वीडियो बनाए गए हैं। यानी कि बेसिकली इस इंसिडेंस को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है और क्योंकि इसको लेकर डिस्कशंस नहीं हुए हैं, इस वजह से फैक्ट्स भी कंसोलिडेट नहीं हुए हैं। इस चीज का एडवांटेज लेकर अभिजीत अय्यर मित्रा की तरफ से बहुत सारे लोगों को मिसलीड किया जाता है। नॉर्मली वो इंडियन एयरफोर्स के बारे में आउटरेजियस बातें करते हैं और जब इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो वो बिलो द बेल्ट अटैक करके भाग निकलते हैं या फिर इसी इंसिडेंट्स का सहारा लेकर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने उत्तम एइसा रेडार वाले टॉपिक पर जब उनको एक्सपोज किया था तो हम लोगों को धमकी देने लगे कि हम लोग आपके ऊपर लीगल केस कर देंगे और मैंने उनको अपना एड्रेस दे दिया है कि भैया करो लीगल केस, क्योंकि हमारी एक दोस्त हैं जो ओडिशा से आती हैं और उनको पुराने बहुत सारे स्कोर सेटल करने हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू MI-17 इंसिडेंट्स, अगर आप इस पूरे इंसिडेंट्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर एरिया में ऑपरेट कर रहा था और लगभग इसी समय पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के ऊपर एक काउंटर ऑफेंसिव इनिशिएट किया गया था जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही अपनी स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल मार दी गई थी और जब इंक्वायरी बैठी थी तो पता चला था कि इसमें जो आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम था वो बंद था और इंक्वायरी में ये भी माना गया था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डाले गए थे उनका भी यहाँ पर वायलेशन हुआ था। यानी कि यहाँ पर एक ह्यूमन एरर हुआ था जिसको अपना एजेंडा सीधा करने के लिए बहुत सारे सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स इंटीग्रेशन इशू के तौर पर दिखाते हैं। देखिए, बेसिकली आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम में एक इंटेरोगेटर होता है और दूसरा रिसीवर। इंटेरोगेटर की तरफ से पहले कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाता है और अगर रेस्पॉन्स में आपको एनक्रिप्टेड की मिलती है तो आपको बेसिकली समझ में आ जाता है कि सामने वाला एयरक्राफ्ट आपका अपना एयरक्राफ्ट है और उसको इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीजों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले किए जाते हैं और एज एन ऑपरेटर अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानते हैं और उसी के हिसाब से चीजें करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर SOP में जो चीज मेंशन की गई है उसका पालन नहीं होता है तो वहां पर एक्सीडेंट्स और फ्रेंडली फायर होते हैं और दुनिया की बेस्ट एयरफोर्सेस की तरफ से ऐसी चीजें पास में की गई हैं। अगर मित्रा साहब की बात मानी जाए तो वेस्ट जो भी चीज टच करता है वो गोल्ड डस्ट होता है और उनकी तरफ से तो गलतियां हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने सोचा कि एग्जाम्पल लेते हैं इराक वॉर के। वैसे तो वहां पर लगभग 1 डजन ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पर फ्रेंडली फायर रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन जो मेजर इंसिडेंट्स हैं मैं वो आपको यहाँ पर गिना देता हूँ। एक इंसिडेंस के दौरान F-15 की तरफ से अपनी ही ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया गया था और इस इंसिडेंस के दौरान M270 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ साथ उसके क्रू को भी वहां पर खत्म कर दिया गया था। दूसरे इंसिडेंस के दौरान F-14 टॉमकैट की तरफ से अपनी स्पेशल फोर्सेस के ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब मार दिया गया था। इसके अलावा US की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम ने ब्रिटिश पेनाविया टॉर्नाडो को मार गिराया था। एक दूसरे इंसिडेंस में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से 2 मिसाइल सिस्टम्स मार के एक FA-18 सुपर हॉर्नेट को मार गिराया गया था। इनफैक्ट टैंक्स के ऊपर लगभग 4-5 बार फ्रेंडली फायर हुए थे और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा वेल इंटीग्रेटेड आर्म फोर्सेस फ्रेंडली फायर में फंसी थी। लेकिन मित्रा साहब इनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। देखिए, इंडियन एयरफोर्स वाले इंसिडेंट्स में जो लोग रेस्पॉन्सिबल थे उनको जिम्मेदार माना गया है और उनको सजा दी गई है और ये चीज आप सभी जानते हैं कि सजा तभी दी जाती है जब इंसानी तौर पर वहां पर नेग्लिजेंस हुई हो और अगर ये सिस्टम इंटीग्रेशन इशू होता तो आप किसी को सजा क्यों देते। ओवरऑल बार बार MI-17 वाले हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स को लेकर उनकी तरफ से अपना एजेंडा सीधा किया जाता है और क्योंकि आमतौर पर इनको सुनने वाले व्यूअर्स बहुत ज्यादा पढ़ाई करते नहीं हैं, इस वजह से कोई आकर इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछता और इसी वजह से वो काफी आसानी से बार बार उसी झूठ को बोलते चले जाते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।